नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज की चौपाल का हम पहला कमेंट ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त कपिल वर्मा जी। सर, धान की रोपाई में कौन सी खाद का प्रयोग करें और कीटनाशक दवा डालें? तो दोस्तों, धान की फसल में हमें जो फर्टिलाइजर्स, जो खाद प्रयोग करने हैं, वो करने हैं मिट्टी की जांच के उपरांत। जैसी रिपोर्ट आए उसके अनुसार हमें खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी टाइम है और धान की रोपाई अभी शुरू नहीं हुई है हर जगह, और कहीं कहीं शुरू भी हो गई है। लेकिन आपके पास टाइम है हफ्ते का, 10 दिन का, तब आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लें और उसी के अनुरूप आप फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कीजिए। जैसी आपको सिफारिश दी जाए उसी के अनुसार फर्टिलाइजर्स का आप प्रयोग कीजिए। और दोस्तों, यदि आप मिट्टी की जांच नहीं करा पाते हैं तो आपको चाहिए कि आप मिट्टी तैयार करते समय, अर्थात जो हमारी ज़मीन है उसकी जुताई करते समय, अंतिम समय जब अंतिम जुताई कर रहे हों, तो उस समय आपको चाहिए कि आप यदि डीएपी का प्रयोग करते हैं तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी और 20 किलोग्राम यूरिया और 25 से 30 किलोग्राम एमओपी, इनका आपको प्रयोग करना है। और दोस्तों, एक प्रयोग करना है आपको जिंक सल्फेट का, और जिंक सल्फेट की जो मात्रा है आपको 10 किलोग्राम लेनी है, जो 21% के रूप में होती है। यदि आप 33% यानी 33% की प्रयोग करते हैं तो आपको मात्रा लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों, एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जिंक सल्फेट का प्रयोग कभी भी डीएपी या फास्फेटिक दूसरे खादों में मिलाकर नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। और दोस्तों, यदि आप एसएसपी का प्रयोग करना चाहते हैं तो 2 बोरा आप एसएसपी और 1 बोरा यूरिया, इन दोनों को मिलाकर आप अंतिम जुताई के समय खाद अपनी ज़मीन में मिला दें और उसके बाद रोपाई करें, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब दोस्तों, बात आती है दवाई की। तो दोस्तों, यदि आपके खेत में कोई विशेष कीट नहीं लगता है शुरुआत में, तब आपको रोपाई के 15 दिन बाद या तो आपको कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4G या फिर वर्टाको या फिर फर्टेरा, इन तीनों में से एक कीटनाशक प्रयोग करना है। यदि आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड प्रयोग करते हैं जो 4G के रूप में आता है, तो आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। यदि आप फर्टेरा का प्रयोग करते हैं तो आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। यदि आप वर्टाको का प्रयोग करते हैं तो आपको 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। क्योंकि दोस्तों, 15 दिन के बाद ही ये कीट शुरू होते हैं। सबसे पहले पत्ता लपेटा कीट आता है और उसके बाद दूसरे कीट शुरू होते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी फसल सुरक्षित होगी और उससे बम्पर पैदावार मिलेगी। और दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त अरब चिकारा। यदि हम 1 किलो बीघे के हिसाब से फटेरा और 100 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से थाइमेथॉक्सम डालें और सिंचाई कर दें तो क्या ये सही रहेगा? तो दोस्तों, ये बात कर रहे हैं गन्ने में। यदि गन्ने में आप फर्टेरा प्रयोग करते हैं तो इसमें थाइमेथॉक्सम यदि मिला देते हैं तो इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। और दोस्तों, उसी के हिसाब से हमें फर्टेरा कम कर सकते हैं। जैसा इन्होंने बताया है कि हम 1 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से प्रयोग करने को। तो दोस्तों, कहीं का बीघा बड़ा होता है, कहीं का छोटा होता है, और आपने अपनी जगह का वर्णन नहीं किया है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपका बीघा इस हिसाब से है कि आपके एकड़ में करीब 6 से 6.25 बीघे होते हैं, तब आप इस हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और थाइमेथॉक्सम थोड़ा कम भी प्रयोग कर सकते हैं। और हम बात करते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, तो आप 6.5 किलोग्राम फटेरा ले सकते हैं और 300 से 350 ग्राम थाइमेथॉक्सम जो 25% के रूप में आता है उसका आप प्रयोग करते हैं। तो आपको विभिन्न प्रकार के कीट, जैसे टॉप बोरर है या सूट बोरर है या तना छेदक है, ऐसे कीटों से तो सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ साथ जो रस चूसने वाले कीट हैं, जैसे वाइट फ्लाई आदि होते हैं, उनसे भी आपको गन्ने की जो रक्षा होगी वो अच्छी होगी। और इस प्रकार के कीट भी आपके गन्ने की फसल में नहीं लगेंगे
और आपके गन्ने की पैदावार बम्पर मिलेगी। और दोस्तों अगला कमेंट ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त जोगिंदर सिंह। सर हमने अपने गन्ने में 15 दिन पहले फर्टिलाइजर डाला था, तब टॉप बोरर नहीं था, लेकिन अब आ गया है। अगर बटा को डालें ये कितने दिन बाद काम करेगा, अब प्लीज़ बताएं। तो दोस्तों यदि आपने फर्टिलाइजर का प्रयोग कर लिया है और तब भी टॉप बोरर लग गया है, तो दोस्तों आपको वर्टाको का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्टाको में वही टेक्निकल है, वही जो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल होता है जो वही फटेरा में होता है। और दोस्तों इसमें थाइमेथॉक्सम जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, वो रस चूसक कीटों के लिए होता है। तब आपको जो प्रयोग करना है वो करना है स्प्रे के रूप में। तो आपको स्प्रे करना है, स्प्रे के लिए आप क्लोरोप्लस साइपर ले सकते हैं और पिरोपोनोफॉस प्लस साइपर ले सकते हैं। यदि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इसमें कार्टप हाइड्रोक्लोराइड जो 50% एसपी के रूप में आता है उसको आप 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपकी फसल बम्पर पैदावार देगी। तो दोस्तों अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त आशीष सैनी जी। वॉल्यूम फ्लेक्स में सारिका प्लस फंजीसाइड मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो जो वॉल्यूम फ्लेक्स से आती है उसमें 2 टेक्निकल पहले से मौजूद होते हैं, तो आप इसमें सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों जो दूसरा जो फंजीसाइड है उसे आप अलग से प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको ज़्यादा परिणाम मिलेंगे। यदि आप करना भी चाहते हैं तो इन तीनों का स्प्रे भी आप कर सकते हैं, तब भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त कौस्तभ तोमर जी। सर फटेरा को सिंगल सुपर फास्फेट में मिलाकर डाल सकते हैं पीढ़ी गन्ने में जुलाई के महीने में। तो दोस्तों आप फटेरा को जो एसएसपी होता है सिंगल सुपर फास्फेट होता है उसमें मिलाकर भी डालते हैं, लेकिन जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है उसके रिजल्ट हमें पूरे तभी मिलते हैं जब ये मिट्टी में मिल जाता है। यदि आप फटेरा सिंगल सुपर फास्फेट में मिलाकर आप गन्ने की जड़ों में बिखेर कर मिट्टी लगा दें या खुदाई कर दें तो आपको पूरे परिणाम मिलेंगे। यदि आप ऐसे बिखेर कर सिंचाई करते हैं तो उसके जो रिजल्ट मिलते हैं वो कम मिलते हैं। और अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त रवि सैनी जी। सर गन्ने पीढ़ी में पौधे इस समय यूरिया पोटास और कैल्शियम एक साथ लगा सकते हैं। तो यूरिया पोटास और कैल्शियम, तो दोस्तों इस समय जो आपको लगाना चाहिए वो यूरिया और पोटास मिलाना चाहिए। यदि आपने पहले यूरिया प्रयोग कर लिया है और पोटास का प्रयोग नहीं किया है तो आप यूरिया और पोटास को मिलाकर डाल सकते हैं। अब बात रही कैल्शियम, तो कैल्शियम को आप अलग से दें। यदि आप अलग से देंगे तो आपको ज़्यादा परिणाम मिलेंगे और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और ज़्यादा बम्पर पैदावार आपको अपने खेत से मिलेगी। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त योगेंद्र सिंह। कैल्शियम नाइट्रेट पीढ़ी गन्ना में कब और पौधा गन्ना में कब प्रयोग करें? तो दोस्तों आपको जो प्रयोग करना है, चाहे पौधा गन्ना हो या पीढ़ी गन्ना हो, इसमें जो ज़्यादा बेहतर होता है वो 80 से 90 दिन का समय ज़्यादा बेटर रहता है। और पीढ़ी गन्ने में इससे थोड़ा पहले कर सकते हैं कि पीढ़ी गन्ने का विकास जल्दी हो जाता है। और दोस्तों इसकी जो पहचान है, जब हमारे गन्ने में पूरियाँ बननी शुरू हो जाएं तो उस समय यदि हम कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल बम्पर पैदावार देती है। क्योंकि दोस्तों इसका प्रयोग करने से हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ती है, जो पूरियाँ होती हैं उनकी लंबाई बढ़ती है, जो एक नोट से दूसरे नोट की जो दूरी होती है, एक गांठ से दूसरे गांठ की दूरी वो बढ़ती है। इस प्रकार हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ती है और उसकी गन्ने की मोटाई भी बढ़ती है। और दोस्तों इसके साथ साथ इसमें शर्करा की मात्रा बढ़ती है क्योंकि सुक्रोज बढ़ता है और इसमें जो चीनी की जो रिकवरी होती है, कुल मिलाकर हमारे गन्ने का वजन बढ़ता है। यदि हम इसमें बोरोन और मिला दें या बोरोन युक्त कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें तो हमें इसके ज़्यादा परिणाम मिलते हैं और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और दोस्तों अब बात आती है आज की
चौपाल की जो खास बात है। तो दोस्तों, आज की चौपाल की जो खास बात है वो ये है कि जब हम अपने गन्ने में या कोई दूसरी फसल है, चाहे धान की फसल है या सब्जी की फसल है, कोई सी भी फसल हो, तो जब उसमें हम पोटास का प्रयोग करते हैं तो पोटास के परिणाम तो आते ही हैं, उसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और जिंक, इसके परिणाम भी आते हैं। इसके परिणाम ये आते हैं कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक होते हैं ये भी सक्रिय हो जाते हैं, अर्थात जो निष्क्रिय हमारे मिट्टी में पड़े रहते हैं ये तत्व, उनके पौधों द्वारा एकदम लेना शुरू कर दिया जाता है। इस प्रकार इनके हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं, कुल मिलाकर हमें बम्पर पैदावार मिलती है। तो दोस्तों, इस बात को आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि पोटास की कभी कमी ना आने पाए। यदि आपने गन्ने की बुवाई के समय पोटास का प्रयोग नहीं किया है तब आपको इस समय भी पोटास का प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि पोटास का प्रयोग करने से पोटास का फ़ायदा तो मिलेगा ही, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक भी सक्रिय होंगे और उनके रिजल्ट भी हमें देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, लेकिन दोस्तों चलने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइए और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।